ना ये लोग मुगलों के जो है कि पैदाइश हैं। हाँ। ये लोग मुगलों के नाजायज औलाद हैं। नाजायज औलाद? नाजायज औलाद है। जो 15 साल मुख्यमंत्री, हाँ। उसकी माता रही है मुख्यमंत्री, हाँ। और वो खुद उप मुख्यमंत्री रहा है, अभी भी है। हाँ। आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं? खिलाफ बोलेंगे, जो सनातन के खिलाफ रहेगा ना, हाँ। उसके खिलाफ हमेशा हम लोग जो है कि खड़े रहेंगे और सने सीना तान के खड़ा रहेंगे। तो फिर से स्वागत है आप सभी लोग का अयोध्या के पावन धरती पे, और आप सब देख रहे हैं अयोध्या के पावन धरती पे हैं। कुछ इस प्रकार की तस्वीर आप सभी लोग को देखने को मिले, लेकिन तस्वीरें क्या कुछ कर रही है इन सब लोग जानने का प्रयास करेंगे। डायरेक्ट हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हालांकि उससे पहले आप लोग को वीडियो दिखा देना चाहते हैं क्या कुछ कर रही है तस्वीरें, तो इन्हें थोड़ा सा नजदीक से दिखाइएगा भाई साहब। देखिए ये जो है तस्वीर लाई भाई साहब बाबरी मस्जिद को लेकर के कुछ मतलब बताना चाहते हैं। हमको लग रहा है 1992-90 का जो है ना कहानी को कुछ दर्शाना चाहते हैं, हालांकि है कि नहीं हो। चले इनसे जानने का प्रयास करते हैं पूरी कहानी क्या है कि नहीं। और जरा देखिएगा मोदी जी का भी तस्वीर वगैरह ये लगाए हैं भाई साहब। आखिर क्या है भाई साहब, मोदी जी फिर एक बार मोदी सरकार, हालांकि पीछे भी देख सकते हैं फिर एक बार मोदी सरकार। इतना बड़ा झंडा कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, जाना कहाँ है भाई, खर्चा क्या है, पूरी जानकारी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब का? रतन रंजन। रतन रंजन। कहाँ से हुए आप? जन्म स्थान बिहार वैशाली का है, लेकिन दिल्ली में काफी वर्षों रह रहा हूँ। दिल्ली से ही साइकिल यात्रा करते हुए अयोध्या आया हूँ। क्यों आए हैं? प्रभु श्री राम मेरे सपने में आए थे जी हाँ। और उन्होंने कहा कि मैं साक्षात इस कलयुग में मोदी जी और योगी जी के स्वरूप में विराजमान हूँ। ये संदेशा मेरे सभी राम भक्तों तक पहुँचा दो। तो प्रभु श्री राम की आज्ञा का जो है कि पालन करने के लिए और ये संदेशा प्रभु श्री राम का पहुँचाने के लिए राम भक्तों तक और सारे सनातनियों तक साइकिल से दिल्ली से यात्रा करते हुए अयोध्या पहुँचा। और यहाँ पहले अयोध्यवासियों को ये संदेशा दे रहा हूँ कि प्रभु श्री राम हमारे सपने में आए थे और ये संदेशा दिया है कि मैं साक्षात कलयुग में मोदी जी और योगी जी के स्वरूप में विराजमान हूँ। और ये संदेशा है। और उन्होंने ये भी कहा कि सारे हम मेरे भक्तों से ये भी कहना कि मोदी जी और योगी जी के सहयोग करें और हमेशा इन पर जो है कि सारे देशवासी अपना आशीर्वाद और इन पर समर्थन बनाए रखें। अच्छा ये बताइए, आप ये जो फोटो वगैरह जो लगा है इसका क्या कुछ मुख्य उद्देश्य है, थोड़ा ये बताइए दरअसल। देखिए ये पूरा जो है ना चित्र है उस मंजर का, जब हमारे कार सेवकों ने राम मंदिर के लिए बलिदान दिया, गोलियां खाई, जेल गए, बहुत सारे यातनाएं सहे। तो ये पूरा चित्रण आज के युवाओं को, आज के युवक को और सभी देशवासियों को मैं इस चित्र के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि देखिए क्या दृश्य रहा होगा कि हमारे कार सेवक, और मैं कई सारे कार सेवकों के परिवार से भी मिला, कई ऐसे कार सेवकों से मिला और उनसे मैं पूरी जानकारी लिया। क्या कुछ बताए हो, थोड़ा ये बताइए भाई साहब। उन्होंने बताया कि हमने अपनी जान को निछावर कर दिया था, हमने जान की परवाह किए बिना प्रभु श्री राम की मंदिर के लिए हमने अपनी जान को जो है कि परवाह किए बिना आगे बढ़ते गए। और उस समय अयोध्या में न उनके लिए खाने की व्यवस्था थी, न पीने की व्यवस्था थी, और उस समय जो वर्तमान सरकार थी न इनको जो है कि पूरे तरीके से जो है परेशान कर रहे थे। कई दिनों तक ये लोग भूखे प्यासे, हमारे देवतुल्य कार सेवक, पूजनीय कार सेवक ने, और तब जाके जो है कि इन्होंने वो ढांचा गिराया जहाँ पे प्रभु श्री राम का कभी भव्य मंदिर हुआ करता था। तो ये उनके सम्मान में भी ये साइकिल यात्रा करके हम दिल्ली से अयोध्या पहुँचे हैं। एक और बात बताइएगा, आप तो कह रहे हैं कि ढांचा प्रभु श्री राम का था, पहले से था, मंदिर हमारा था, ढांचा इन लोगों ने बनवाया था, बनवाते, लेकिन ये तो मुसलमान लोग कह रहे हैं कि नहीं पहले मस्जिद था उसके बाद मंदिर। कभी नहीं था वहाँ, वो ढांचा था, वो ढांचा इन लोगों ने बना दिया था। शुरू से ही जो है कि जब से सूरज और चांद और पृथ्वी, जल, वायु, सूर्य प्रकाश जब से बना तब से प्रभु श्री राम जो है कि वहीं पे थे और वहीं प्रभु राम है। आप मंदिर की जब बात कर रहे हैं और मस्जिद की जब बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं मुसलमान समुदाय के कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि ठीक है आज आपका सरकार है तो मंदिर बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, जिस दिन मेरा सरकार आएगा उस दिन मंदिर हटा करके मस्जिद बना लीजिए। इस पे क्या कुछ कहिएगा? वो दिन भी देख लेंगे। और है किसी के माई के लाल में दम तो मंदिर की तरफ बुरी नजर सिर्फ उठा के देख ले। बुरी नजर अगर किसी की हिम्मत हुई अगर न मंदिर की तरफ बुरी नजर उठने वाले को हम नजर उसका आंख निकाल लेंगे और गिराने की बात कर रहे हैं, उनका जो है कि नामो निशान मिटा देंगे हम लोग। आप नाम निशान बात, मतलब आप नाम निशान मिटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन यही बात कर बिहार की, बिहार में जो हिंदू धर्म के जो नेता है, यादव समाज के नेता की बात करते हैं भाई साहब, जिनका नाम है तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव है, खैर तो यहाँ के हैं, तेज प्रताप यादव। हालांकि आप सपना की जब बात की, चलिए हम सपने में चलते हैं। सपने में वो कह रहे हैं तेज प्रताप यादव को तो बढ़िया से जानते होंगे, वो कह रहे हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र हमारे सपने में आए थे
अब कह रहे थे कि ना मत जाना सब अयोध्या, वो सब ढोंग कर रहा है, सब हम नहीं आएंगे अयोध्या। इस पे क्या कुछ कहिएगा? ये वही लोग है जो सोमनाथ से जो रथ चली थी आडवाणी जी के नेतृत्व में और सारे कार सेवकों के साथ, ये वही लोग हैं। ये चारा चोर लोग जो आरा में जो है बिहार में उस रथ को जो है रोका गया, उस सब काम में जो है कि विघ्न डाला गया, तो ये लोग दानव प्रवृत्ति के लोग हैं। रावण भी इतना जो है अत्याचारी नहीं था, रावण ने भी कभी प्रभु श्री राम को शब्द नहीं कहा, और ऐसे व्यक्ति लोग जो है प्रभु श्री राम पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं, सनातन धर्म पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं। हिंदू धर्म होकर के हिंदू धर्म का बुराई कर रहे हैं भाई साहब। ये लोग कहे ना, ये लोग मुगलों के जो है की पैदाइश हैं, ये लोग मुगलों के नाजायज औलाद हैं। नाजायज औलाद? नाजायज औलाद है जो प्रभु श्री राम, डीएनए चेक करना होगा क्या? क्लियर है। जो प्रभु श्री राम और सनातन पे सवाल करे, अपमान करे सनातन धर्म का, वो मुगल के ही पैदाइश हो सकते हैं। तब तो चलिए एक और व्यक्ति का हम नाम रख लेते हैं भाई साहब। हालांकि आप सब नाम सुनेंगे भाई साहब, नाम नहीं सुनेंगे, चलिए बता देते हैं फिर से। एम.के. स्टालिन का तो नाम सुनेंगे भाई साहब। नाम सुने क्यों नहीं होंगे भाई साहब? क्योंकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उनके बेटे का नाम क्या भाई साहब? उदयनिधि स्टालिन। उनका बेटा का कहना है कि हिंदू धर्म जो है ना एक मच्छर की तरह है, डेंगू मच्छर की तरह है, कोरोना वायरस की तरह, इसे जड़ से मिटा देना चाहिए। इस पे क्या कुछ कहिएगा? हिंदू धर्म को मिटाने की मंशा से मुगल आए, वो चले गए, उनका नामो निशान खत्म हो गया। अंग्रेज आए, वो चले गए। अब ये कुछ जयचंद की औलाद जो है और जो मुगल की औलाद रह गए हैं, इनको भी हम लोग जो है कि भारत की पवित्र धरती से इन लोगों को जो है कि हम लोग विदाई दे देंगे, और इनका जो है कि इलाज देश की जनता करेगी। देश की जनता और प्रभु श्री राम विराजमान हो गए हैं। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद सभी सनातनियों पे है, और हम सभी सनातन भाई जातिवाद को हम लोग भूल गए। अब सब लोग जो है कि हिंदू है, हम लोग हिंदू है, और सारे हिंदू के जो सिपाही हैं, हम लोग सनातन के हक की लड़ाई लड़ेंगे, और सनातन का परचम पूरे विश्व में लहराएंगे। और सनातन का उद्देश्य है, सुन लीजिए, सनातन का एक ही उद्देश्य है कि राष्ट्र का समृद्धि, राष्ट्र की मजबूती, और राष्ट्र में जो लोग हैं उन सबका विकास। तो सनातन यही उद्देश्य से आगे चल रहा है। चलिए इन्होंने विकास की बात किया भाई साहब, चले विकास पर हम लोग बातचीत वगैरह कर लेते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो हमेशा से बार बार सवाल ये उठा रहे हैं कि राम मंदिर के बनने से क्या कुछ फायदा होगा अयोध्या के लोगों को, ये बताइए। उससे क्या कुछ विकास होगा? राम मंदिर के जगह पे यदि आप हॉस्पिटल बनाए होते तो अयोध्या के बहुत सारे लोगों को बहुत सारा मतलब समझ ले मतलब विकास वगैरह होता है। स्कूल वगैरह बनाए होते तो वहाँ के बच्चे का भविष्य वगैरह बनता है, लेकिन आप उस जगह पे स्कूल ना बना करके, अस्पताल ना बना कर, बल्कि कोच बना दिए राम मंदिर में। इससे क्या कुछ फायदा होगा? बता रहे हैं, ये जो लोग कर रहे हैं ना, जो ज्ञान दे रहे हैं अस्पताल पे, उसका बाप रहा है 15 साल मुख्यमंत्री, उसकी माता रही है मुख्यमंत्री, और वो खुद उप मुख्यमंत्री रहा है, अभी भी है। इस दौरान उसने कितना बिहार में अस्पताल बनाया है। जब ये वर्तमान जो मुख्यमंत्री है बिहार के, नीतीश कुमार, आँख की इलाज करवाने दिल्ली जाता है, लालू यादव किडनी ट्रांसप्लांट करवाने सिंगापुर जाते हैं, तो ये वो लोग अस्पताल की बात कर रहे हैं जो बेजुबान जानवर के चारा तक को खा गए। जो जिसका पूरा परिवार जो है चोरी और भ्रष्टाचारी के जुर्म में जेल का चक्कर काट रहा है और जमानत पे बाहर है। ये वो लोग बात कर रहे हैं, और ये लोग क्या बात कर रहे हैं अस्पताल का? अगर अस्पताल इनको बनवाना है तो बनवा दे, मस्जिद की जगह जो मिली है उस पर बनवा दे, उस जगह अस्पताल बनवाना है। तो ये जो दिल्ली में कई एकड़ों में जो है स्मृति जो बनाए हैं जगह छेक के, राजीव गांधी स्मृति और फलानवा स्मृति और चिलनवा स्मृति और नेहरू संग्रहालय, तो ये सब तोड़ के बनवा दे वहाँ अस्पताल। अब ज्यादा मत बोलिए, पूछिए हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं आपको। क्योंकि आप ज्यादा बोल रहे हैं तो सुनिए, ज्यादा बोलने के चक्कर में मनीष कश्यप के ऊपर FIR हो गया। कहीं आप ज्यादा बोले आपके ऊपर भी तो FIR कर सकता है लोग। भाई FIR से आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं। खिलाफ बोलेंगे, जो सनातन के खिलाफ रहेगा ना, उसके खिलाफ हमेशा हम लोग जो है कि खड़े रहेंगे और सने सीना तान के खड़ा रहेंगे। आज जो लोग बिहार की आवाज उठा रहे हैं उसके ऊपर FIR या NSA या जो भी ये लोग लगवा रहे हैं, तो क्या देश की जनता नहीं देख रही है? देश की जनता, सच्चाई को आप कभी दबा नहीं सकते हैं। सच्चाई जो है एक दिन जो है कि जरूर बाहर निकलेगी, और देश की जनता देख रही है कि किस तरह से मनीष कश्यप देश का और बिहार का जिस तरह से वो आवाज उठा रहे थे, बिहार के मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ रहे थे। ये वही लोग हैं, बिहार के मजदूरों को ये इन्होंने क्या कहा था अभी, एक दयानिधि मारन या कोई नाम है साउथ का नेता, कि बिहार के लोग तमिलनाडु में आते हैं और शौचालय साफ करते हैं, इस तरह की बयानबाजी, और बिहार के मजदूरों को पीटा जाते हैं।
और ये जितने जेडीयू और आरजेडी के लोग हैं या जो विपक्षी नेता है, ये लोग मौन चुप्पी साध के बैठे रहते हैं कि बिहार के लोगों का अपमान इसी तरह होते रहेगा पूरे देश में। अगर एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री रहता तो तुरंत जो है कि इस पे कार्रवाई करता। एक जिम्मेदार विपक्ष अगर वो आरजेडी और जेडीयू, तो इस पे जो है कि उनको आवाज उठानी चाहिए। चलिए हम मुद्दा को खत्म करते हैं, लेकिन लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर भी बताइए, आप कब चले थे, कब तक पहुंच जाएंगे पूर्ण रूप से? हालांकि पहुंच गए, लेकिन पूर्ण रूप से कब तक पहुंच जाइएगा? देखिए मैं तो 10 तारीख को ही चला था, 10 तारीख को दिल्ली से चला था। 16 तारीख को प्रभु श्री राम मेरे सपने में आए थे रात में, और 17 को मैं निकल गया था प्रभु श्री राम का संदेशा लेने कि प्रभु श्री राम साक्षात धरती पे मोदी जी और योगी जी के रूप में विराजमान है। और ये एक बात बताइएगा, एक दिन में कितना किलोमीटर चलते हैं आप? दिन में 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर चल जाते हैं साइकिल से? 700 कितना घंटा साइकिल चलाते हैं लगातार? 10 घंटा, 12 घंटा, 13 घंटा लगातार चला देते दिन हैं? में थोड़ा सा खाने पीने के लिए रुके, फिर अपना चलते रहे। अच्छा, इतना दूर आने में कितना खर्च वगैरह लग गया आपका? खर्चा कुछ नहीं, सारे जो है कि पूरे देश में जो है कि राम भक्त लोग हैं, साधु संत महात्माओं को इस देश में रहने के लिए और खाने पीने की सोचना है, पर उस राम उसके लिए दाना पानी की ये भाई साहब इतना बड़ा सफर कर ले, लेकिन इनका एक भी रुपया नहीं लगा। जरा सोचिए इस बात को। हालांकि हम इस वीडियो को रखेंगे, उससे पहले एक और मैसेज दीजिएगा हमारे मतलब वीडियो के माध्यम से सभी देशवासियों को, क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं? देखिए यही संदेश देना चाहते हैं कि प्रभु श्री राम विराजमान हो गए हैं, उनका आशीर्वाद ले और उनके विचारों के साथ, उनके बताए हुए मार्गों के साथ जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़े और सकारात्मक विचार देश के प्रति रखे और देश निर्माण में, समाज निर्माण में सभी व्यक्ति अपना सकारात्मक सुझाव और सहयोग दे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो guys, जैसा कि आप सभी लोग को देखने को मिला कि बिहार के आम जनता लोग करा कुछ इस प्रकार से है, तो आप सब कमेंट कीजिए और कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा कि आपका क्या कुछ रहा है कि नहीं। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद आप सभी लोग।